टाइप का है क्वेश्चन, बट इस बार जो हमारा जो रिलेशन है वो चेंज है। देखो थोड़ा ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखो जरा ध्यान से, हमारे पास एक डायग्राम जो है वो इसके अंदर गिवन है क्वेश्चन में। सर्कस का एक आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्या कर रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है, चढ़ रहा है ना। तो देखो ये एक पोल लगाया गया है जिसपे एक सिरे पे हमने क्या किया है, इस रोप को टाइटली स्ट्रेच किया है, और दूसरा सिरा जो है वो इसका कहाँ है, इसका दूसरा सिरा जो है वो ग्राउंड पे पॉइंट सी पे जो है वो स्ट्रेच किया गया है। ठीक है, मतलब टाइट कर दिया गया है इसको ए और सी पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, ए और सी पॉइंट के बीच में 20 मीटर लॉन्ग एक रोप है। ए बी जो है वो डिनोट कर रहा है आपके पोल को, है ना, जिसपे इस रोप को क्या किया गया है, स्ट्रेच किया गया है। इस एक क्लाइंब करने के लिए बेटे एक चीज जरूरी है, ए से सी के बीच में जो आपकी रोप है ना वो टाइटली स्ट्रेच होनी चाहिए। तो जो पॉइंट ए है और सी है वहां तक जो रोप है वो क्या बना रही है, इस ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल में वो क्या चीज डिनोट कर रही है, इसे रिप्रेजेंट कर रही है, वो डिनोट कर रही है B90 डिग्री। कोई भी पोल जब किसी ग्राउंड पे खड़ा होगा तो उसके बीच में जो एंगल होगा वो पोल और ग्राउंड के बीच में एंगल हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री। दैट मींस ये हमेशा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के बिल्कुल अपोजिट जो ये रोप है वो रोप किसे रिप्रेजेंट कर रही है, हाइपोटेन्यूज को। किसे रिप्रेजेंट कर रही है, हाइपोटेन्यूज। तो जो AC इस ट्रायंगल की जो AC साइड है वो किसे रिप्रेजेंट करेगी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसे डायग्राम में H लिख रखा है, हम इसको X राइट करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाइपोटेन्यूज से हम H को नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको X से रिप्रेजेंट करेंगे जो हमें फाउंड करना है। तो देखो डायग्राम जो है उसकी डिमांड क्या है, उस डायग्राम में हमें एक साइड जो है जो कि हाइपोटेन्यूज है वो दे रखी है 20 मीटर, और एक साइड जो AB है उसे लेट कर रखा है X, और हमें इसी X की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जो ये रोप है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, इस एंगल ऑफ एलिवेशन और हाइपोटेन्यूज की हेल्प से ये साइड फॉर्म करनी है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वही सेम हमारा फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद है ना। मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक कंसेप्ट हमारा हमेशा यही रहेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड हमें गिवन होगी, एक साइड हमें पूछी होगी, है ना। तो इन दोनों में रिलेशन देखना है कि हमें कि कौन सा रिलेशन इस पे अप्लाई हो रहा है। ये है हाइपोटेन्यूज, ये हुआ थीटा। थीटा के सामने की साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, जो रिमेनिंग साइड है वो हो चुकी है बेस। तो देखो हमें गिवन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर जो है इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, बस यही हमारा मेन कांसेप्ट है। तो हमें पता है कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन दोनों में हमारा जो रिलेशन अप्लाई हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, साइन, है ना। तो ट्रायंगल जो ABC है उसमें हम कौन सा जो रेशियो है वो अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो रहेगा हमारा साइन थीटा। कौन सा रहेगा, साइन। तो लिखोगे आप क्या इसके सॉल्यूशन में, लेट हाइट ऑफ पोल इज x मीटर, जो कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC में जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो बनता है साइन। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। तो परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है, कुछ नहीं गिवन, दैट मींस इसको हमें फाउंड करना है। sin थीटा कितना है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो थीटा है वो बन रहा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री sin परपेंडिकुलर है x जो हमें फाउंड आउट करना है, और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 20 डिग्री। क्लियर है। अब हमें हमारी जो 8th चैप्टर के अंदर हमने एक टेबल ड्रॉ की थी सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए, हमें वैल्यू के लिए एक टेबल बनाई थी, उस वैल्यू को याद करो। उसमें हमें था sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओगे भाई। sin 30 जो है उसकी वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है, 1/2। तो
तो sin 30 की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट है x अपॉन 20, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक इक्वेशन बन चुकी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आके क्या हो गया डिवाइड, दैट मींस x इज इक्वल टू क्या आ गया 10। तो जो हमें पोल की हाइट फाइंड करनी थी वो कितनी आ चुकी है 10 मीटर। एक बार फिर रिपीट करते हैं, हमारे पास एक डायग्राम गिवन था जिसमें ए बी जो है वो एक पोल है, ए सी जो है वो टाइटली स्ट्रेच्ड रोप है, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, है ना। तो एक एंगल हमें गिवन है, दूसरा हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो गिवन है। फाइंड आउट करना है बेटे हमें परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो हमें गिवन है, जो हमें पूछा है, इन दोनों में रिलेशन होता है साइन। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन होता है हमारे पास साइन थीटा। तो हम ट्रायंगल एबीसी में साइन अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हो चुकी है कितनी 30 डिग्री। तो sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है x, तो x की वैल्यू रख दी। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 20 है तो हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रख दी। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 x by 20, टोटल वैल्यू आई 2x इज इक्वल टू 20। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 2 into x 1 into 20, सही है। 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू क्या आ गया 20/2, जो कि x की वैल्यू देता है हमें 10। तो फाइनली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हाइट या कोई भी डिस्टेंस जो है वो इजीली फाउंड कर सकते हैं। यही हमारे हाइट एंड डिस्टेंस का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा। इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 8 जो है, चैप्टर नंबर 8 की जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का फॉर्मूला था, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रहता है बेटे हमारा साइन, B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रहता है कोस, थर्ड P अपॉन B दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहता है हमारा 10। नेक्स्ट फोर्थ को आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, B अपॉन P बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो कि कोस का रेसिप्रोकल होता है, इसे बोलते हैं सेक। नेक्स्ट साइन का रेसिप्रोकल जिसे बोलते हैं कोसेक, h अपॉन p, तो ये रहता है कोसेक। यहाँ से इस क्वेश्चन में जो हमारा अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है बेस साइन, क्या अप्लाई हो रहा है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन की वैल्यू क्या आ गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट की, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट की, थीटा हमारे पास 30 डिग्री था जो हमने अप्लाई किया। और इसके बाद आपको आना चाहिए चैप्टर नंबर 8 में जो हमने लास्ट में एक टेबल ड्रॉ की है ना, तो उस टेबल में sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो देखो हमने sin 30 अप्लाई किया 1/2। इस तरीके से बेटे हमारे जो हाइट एंड डिस्टेंस है, बाकी का चैप्टर जो है ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन था। हालांकि जनरल इंट्रोडक्शन हमने कर चुके हैं, बस 2 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको क्या किया मैंने एक बार रिवाइज करने की कोशिश की। कल से हम इसी चैप्टर को आगे कैरी करेंगे।